कि क्या एवरेज बच्चा मेहनत करके टॉप रैंक लेकर के आ सकता है। मोस्ट स्टूडेंट्स बिलीव रादर दैट टॉपर्स आर बोर्न विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। मैं इस बात को नहीं मानता। प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए चीजों को पैरामीटराइज करना होता है और एक एक चीज जो होती है उसको अचीव करना होता है। जेई डज नॉट रिवॉर्ड द फास्टेस्ट लर्नर, जेई रिवॉर्ड्स द स्टूडेंट हु लर्न्स डीपली एंड कंसिस्टेंटली। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सुनी होगी टॉर्टस और रैबिट की, जिसके अंदर रैबिट बहुत तेज भागता है और फिर उसके बाद वो सो जाता है और इवेंचुअली टॉर्टस रेस जीत जाता है। ये एक बहुत ही ओल्ड स्टोरी है जिसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लर्निंग के साथ बच्चों को सुनाया जाता है। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वो टॉर्टस एक एवरेज बच्चा है और जो रैबिट है वो ऐसा बच्चा है जो टॉपर है बट विदाउट डिसिप्लिन। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या एवरेज बच्चा मेहनत करके टॉप रैंक लेकर के आ सकता है। चलो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, कंसिस्टेंसी और जो एवरेज बेसलाइन होती है, नेचुरल टैलेंट और इनिशियल एडवांटेज, इसके बीच में कहीं पे एक आउट परफॉर्मेंस जोन आता है। इसके बीच में मतलब अगर नेचुरल टैलेंट और इनिशियल एडवांटेज और अगर ये कंसिस्टेंसी भी मैच कर जाए तो आप आउट परफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेट आउटकम जो होता है ना दोस्तों, एफर्ट इनटू टाइम इज ग्रेटर देन टैलेंट इनटू इनिशियल बस्ट। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिकली हम सबसे पहले है ना एवरेज बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यार एवरेज बच्चा जो होता है ना वो क्या होता है। एवरेज बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसको शायद पहली बार में क्लास के अंदर चीजें समझ में नहीं आती। उसको बार बार जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो बार बार अपने नोट्स को रेफर करना पड़ता है। एक तरह से मेरा ये मानना है कि उसका जो इंजन है ना वो थोड़ा सा स्लो है, जिसको बहुत ज्यादा ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो इनिशियली इस तरीके से मिलती है। बट अगर हम इस बेसलाइन को ही डिफाइन करें, मतलब जो वीक है वो बच्चा, मैं कहूं कि यार वो वीक नहीं है, वो एक अलग बच्चा है जिसको एक अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। अब देखिए, मोस्ट स्टूडेंट्स बिलीव रादर दैट टॉपर्स आर बोर्न विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। मैं इस बात को नहीं मानता। बीइंग अ टॉपर माई सेल्फ, आई रिफ्यूट दिस क्लेम। दे बट जो ये 30% बच्चे, 70% जो बच्चे हैं ना वो क्या होते हैं, टेक्स मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। एवरेज बच्चे, देखो मैंने क्या बोला, किसी भी बच्चे के लिए टॉपिक समझना इंपॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको ज्यादा देर में समझ में आता है, किसी को कम देर में समझ में आता है। बट ये बच्चे अगर अपनी लर्निंग को ग्रेजुअल प्रैक्टिस के साथ पेयर अप कर लेते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये चीजें ग्रैस्प कर लेते हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर तरीके से सब चीजें बनाई होती है, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छे से बेसिकली मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा कर लेते हैं। अब देखो, जो एवरेज बच्चा है ना वो क्या करेगा, मल्टीपल रिवीजन लगेंगे उसको आइडियाज रिमेंबर करने में, चीजें याद नहीं होती है। इनिशियली काफी ज्यादा मिस्टेक्स करता है क्योंकि चीजें याद नहीं रहती, गलत टॉपिक लगा देता है, गलत कॉन्सेप्ट लगा देता है, सिली मिस्टेक भी ज्यादा होती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी ज्यादा होती है। ऑफन कंपेयर्स विद नेचुरली गिफ्टेड स्टूडेंट, ये मैं बच्चों को बोलता भी हूं, क्लास के अंदर ये ट्रेट होता है। जिसके पास इनिशियल एडवांटेज है, जो टॉपर है अभी का, जो एक मतलब टैलेंटेड बच्चे होते हैं, देखो इनने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि उनकी रैंक आएगी आएगी। बट उन बच्चों को देख करके ये बच्चे नर्वस हो जाते हैं। अब देखो, दो तरह के एवरेज बच्चे होते हैं। एक एवरेज बच्चा हु हैव एक्सेप्टेड देयर डिफीट, हु हैव एक्सेप्टेड देयर डेस्टिनी, क्या उनके बस की बात नहीं है, फिर वो लोग छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ और चीज करने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को उठाते हैं, जो ये चीज समझते हैं कि यार बस प्रोसेस फॉलो करनी है। प्रोसेस क्या है, लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, सब ये जो प्रोसेस है ना, और मेंटर्स को फॉलो करना है। और बस ये चीज देखना है कि भाई हम कितने एक दिन में इंप्रूव कर रहे हैं, एक दिन में हमारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये चीज वो लोग ट्रैक करते हैं। कैन नॉट इंस्टेंटली सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती, बट जब टीचर सॉल्व करता है उसको प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो आप देखिए, एवरेज स्टूडेंट्स आर नॉट लेस केपेबल, they simply have a different learning speed. You need to understand this thing. JEE does not reward the fastest learner. JEE rewards the student who learns deeply and consistently. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एक मैराथन है, जो अगर मान लो ये 100 मीटर की रेस होती ना, तो फिर तो देखो उसेन बोल्ट टाइप के लोग ही जीतते, जो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस है। करेक्ट।
मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन स्टार्ट होती और 1 महीने के अंदर एग्जामिनेशन होता है 11th के एक चैप्टर का बस। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो नेचुरली टैलेंटेड गिफ्टेड बच्चा है ना, उसी की फर्स्ट रैंक आती। बट ये एग्जाम 2 साल बाद होता है, 25-30 चैप्टर्स के बीच में होता है, 3 सब्जेक्ट्स के साथ होता है, 6 घंटे का पेपर होता है, बहुत लंबा मैराथन है। और इसके अंदर जो है ना दोस्तों, रैबिट क्या है, सो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि रैबिट सो जाएगा। ये स्टोरी है ना, ये हमारी लाइफ की प्रिपरेशन स्टोरी है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं 2 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेता हूं, द डेली एग्जीक्यूशन गैप, इंटेलिजेंस वर्सेस डिसिप्लिन। स्टूडेंट ए जो टैलेंटेड है, वो तुरंत क्लास के अंदर ही सब चीजें समझ लेता है, और जो स्टार्टिंग में उसकी सॉल्विंग है ना, एफर्टलेसली होती है। फिर उसके बाद क्या है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, होमवर्क स्किप करने लग जाता है, रिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि उसको क्या है, क्लास में तो सारी चीजें समझ में आ ही रही होती है ना, उसको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन सही चल रही होती है। और जो टेस्ट है ना, वो बहुत कैजुअली देता है कि यार मैं तो कभी भी कर लूंगा। मतलब देखो, बेसिकली रैबिट भी क्यों सोया था, इसी वजह से सोया था ना, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। तो बस ये बच्चे सो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, और फिर जब 6-7 चैप्टर्स हो जाते हैं ना, तो फिर ये भी एवरेज बन जाते हैं। फिर ये क्या है ना, इनके साथ एक अलग प्रॉब्लम होती है। ये क्या है ना, बार बार ये सोचते रहते हैं, यार मैं पहले तो टॉपर था, पहले तो टॉपर था। ये क्या है ना, अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं, और कभी भी प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इनका प्रेजेंट बेसलाइन चेंज हो चुकी है, अब ये उतने टॉपर नहीं है। अगर ये बच्चे भी उस समय भी जाग जाए और अपनी बेसलाइन नई सेट कर लें और उसके बाद एक ग्रोथ प्लान बनाए, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे स्टूडेंट भी हर एक क्लास अटेंड जो होता है ना, हर एक बच्चा हर क्लास अच्छे से सिंसियरली अटेंड करता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको पता है कि परसिवरेंस ही एक ऐसी चीज है जिससे ये बच्चे को डिफीट कर सकता है। और मैं तो कह रहा हूं, बच्चे को डिफीट करने की बात ही नहीं है, वो तो बस खुद की ग्रोथ सोच रहा है। सेकंड, कंप्लीट्स होमवर्क डेली एंड मेंटेन्स एरर नोटबुक, जो मैं हर बार बोलता हूं, एरर लॉग बुक बनानी होती है। रिवाइजेस एवरी 3 वीक्स, क्योंकि हर 3 हफ्ते में टेस्ट होता है। गिव्स एवरी टेस्ट सीरियसली एंड इंप्रूव्स 1% एवरी डे। हर दिन बस थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे धीरे। टॉर्टस चल रहा है, रेस खत्म होने से पहले वो आगे निकलेगा, देखिएगा। टैलेंट गिव्स एन अर्ली एज, परसेवरेंस क्रिएट सक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आज 11th क्लास के अंदर स्टार्ट करके प्रिपरेशन करके आज थोड़े से नर्वस है कि यार सर, ये तो बहुत ही बड़े समुंदर में आ गए, जहां पे अलग अलग तरह की मछलियां हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बस अपने बारे में सोचो, अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचो, आपका काम हो जाएगा। तो देखो, जो 2 साल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखो, ये जेई कैपेबिलिटी है, ठीक है। टैलेंट डिसाइड्स द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में ना ये बच्चा बहुत ऊपर होता है, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। एवरेज स्टूडेंट है ना, वो लगातार इंप्रूव करता रहता है, 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 करता रहता है। इस बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाती है। ये है ना टैलेंटेड बच्चा, देखो इसकी जो ग्रोथ है ना, वो ऑलमोस्ट निल हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। द गैप जो होता है ना, गैप जो होता है वो ग्रेजुअली डिसअपीयर कर जाता है। बट मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर ये टैलेंटेड बच्चा भी अगर लगातार परसीव करे, तो इसकी स्लोप ऐसी रहेगी और ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये फैक्ट है। ये बच्चा हमेशा ऊपर ही रहेगा, और यही बच्चा बेसिकली टॉप 10 टॉप 50 में लेकर के आता है रैंक। यही बच्चा टॉप 10 टॉप 50 में लेकर के आता है। एवरेज बच्चा भी टॉप 100 तक पहुंच सकता है, मगर टॉप 10 टॉप 50 तो वही होते हैं जो नेचुरली टैलेंटेड भी होते हैं, और फिर उनकी मतलब पढ़ाई के अंदर भी कोई गैप नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये मैसिव जो रिजल्ट है ना, वो होता है। तो डेली इंप्रूवमेंट्स बिकम मैसिव रिजल्ट्स, राइट, इट ब्रिंग्स मैसिव रिजल्ट। तो अब देखिए, सिस्टम मैकेनिक्स, अपनी जो प्रिपरेशन है ना, उसको आप इंजीनियर कीजिए। कैसे करना है? अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, हर क्लास आपको लाइव अटेंड करनी है। अगर बैकलॉग भी हो गया तो पहले आप अपना काम खत्म कीजिए, क्लासेस देखिए, होमवर्क पूरा करना है, होमवर्क कॉपी मेंटेन करनी है, रिवीजन आप लोग प्रॉपर करेंगे, जो भी टेस्ट होता है उसके हिसाब से रिवीजन करते रहिए। हमेशा एक नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख रखी है। हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उसका लॉग बनाइए, ताकि आप रिवीजन उस हिसाब से कर सके। जो भी अपना वीक टॉपिक है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। टेस्ट दीजिए, ताकि आप लोगों को पता चलेगा, एक्शनेबल इंसाइट्स मिलेंगे कि आपकी सही में क्या रियलिटी है, क्या चीज वीक है, कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपका पोटेंशियल स्कोर है। यही चीज की आप कंसिस्टेंसी कीजिए, यही सक्सेस आ जाएगी। 2 साल तक ये करना है दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने सही में 2 साल करना सीख लिया ना, किसी रीजन से आपका जेई में सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो भी आप लाइफ में तो बहुत अच्छा कर लोगे, बिकॉज यू हैव एक्चुअली बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए चीजों को पैरामीटराइज करना होता है, और एक एक चीज जो होती है ना, उसको अचीव करना होता है, राइट। अ स्टूडेंट विथ रिलेंटलेस परसिवरेंस, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, डेली कंसिस्टेंसी, ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैन रीच द वेरी वेरी टॉप रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जो टॉप रैंक है ना, वो भी आप अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है? हर दिन शो अप करो, हर दिन क्लास अटेंड करो,
हर दिन अपने टीचर को, जैसे मेरी क्लास 12th में आफ्टरनून में होती है, गुड आफ्टरनून बोलो, या इवनिंग में होती है, गुड इवनिंग बोलो. डू द वर्क, रिव्यू एरर्स, टेस्ट सीरियसली एंड स्टे कंसिस्टेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए टॉप रैंक लेकर के आने का. तो फाइनल आउटकम मैट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों. टैलेंटेड और अगर अनडिसिप्लिन्ड है तो शायद हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, मगर टॉप रैंक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी. एवरेज एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, एक्सीलेंट रैंक पॉसिबल, कैन रीच टॉप रैंक. और ये बच्चा बेसिकली देखो, हर एक बच्चे का एक पोटेंशियल होता है, वहां तक ये पहुंच सकता है. टैलेंटेड और डिसिप्लिन कंसिस्टेंट, पोटेंशियल फॉर टॉप 10 टॉप 50 रैंक. ये एक सिंपल गणित में मैंने आप लोगों को समझा दिया. गणित के टीचर हैं, गणित के बारे में ही बात कर सकते हैं. अ टैलेंटेड स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन में स्टिल क्वालिफाई जेई, बट अचीविंग अ टॉप रैंक बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ये चीज आप लोग ध्यान रखें. करेक्ट. अ ट्रू नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन देखिएगा जी. JEE is not a test of intelligence alone. It is a test of consistency sustained over 2 years. The student who shows up every day, does the work every day and improves every day eventually wins. वही बच्चा eventually जीतता है. Don't focus on being the smartest student. Focus on being the most consistent student. Show up every single day. Learn deep, not fast but thorough, and win long. 2 years of compounding will help you. आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया, और इसी सब चीज़ों की बातें हम लोग हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे करते हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे बैचेस के अंदर पढ़िए, रोज मुझसे बात करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ होमवर्क करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस का एनालिसिस करेंगे, तो आप ऑलरेडी एक टॉर्टस की तरह चल पाएंगे. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. लेट्स क्रैक इट.